नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ेंगे समाकलन, है ना। यानी कि एक्सरसाइज जो भी चल रहा है आपका 7.2 प्रश्नावली है। तो इसमें हमने 1 से लेके 10 तक कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन। आज हम देखेंगे 11 से लेके 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर लगा लीजिए, 11 नंबर क्या दे रखा है पढ़िए उसको, सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से कि इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में रूट अंडर x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि इसमें जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल के इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए कि x प्लस 4 जो है आपका किसके बराबर है, z के बराबर है। उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो dz बटा dx इक्वल टू d बटा dx ऑफ x प्लस 4। आपको पता होगा कि डिफ्रेंसिएशन जब करिएगा x का तो ये क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी कांस्टेंट पर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। फाइनली क्या आ गया आपके पास कि dz इक्वल टू dx हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसका रूप बदलते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखिए x के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पर हल्का सा चेंज कर लोगे यहाँ पे इस प्रोसेस को। तो x बराबर आप लिख सकते हो कि z माइनस का 4, z माइनस का 4 आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने x के लिए क्या कर दिया, z माइनस का 4 लिख दिया डिवाइड में। ये जो आपको दिख रहा है रूट x प्लस 4, तो रूट x प्लस 4 के लिए आपको क्या लेना है, रूट, और x प्लस 4 की आपने माना था यहाँ पे z, है ना। x प्लस 4 की क्या माना था, z लग गया। अब इस dx का क्या करेंगे, तो dx के लिए आपको करना है dz, तो यहाँ पे आपको dz लगा लीजिएगा। सारे के सारे रूप चेंज हो गए, क्लियर बात है। अब देखिए, अब लास्ट में क्या करना है आपको कि पार्शियल डिवाइड कर दिए, z में भी रूट z से डिवाइड लगा दीजिए, और माइनस का 4, इसमें भी आपको क्या करना है, रूट z से डिवाइड लगा देना है, और आपका dz का dz रहेगा। यहाँ देखिएगा तो ये z जो है आपका 1 है और नीचे आपका रूट z है, कैंसिल होकर एक रूट z बचेगा, और z के पावर में हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 हो जाएगा डायरेक्टली। और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 4 बाहर, और यहाँ पे z के पावर में माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे का रूट जब ऊपर जाता है तो माइनस लगता है, और रूट के ऊपर हम लोग 1/2 लगा सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहीं पे इंटीग्रेशन लगा लीजिए, dz माइनस, यहाँ भी इंटीग्रेशन और dz माइनस कर दीजिए, बात खत्म। अब इसके बाद आपको क्या करना पता है, z इसको क्या करना, हम लोग जोड़ देते हैं, एक उसमें जोड़ते हैं पता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि x n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर जोड़िएगा तो z के पावर कितना आएगा, 3/2, और फिर इसी चीज़ से डिवाइड लगाओगे तो मैं इसको पलट के यहीं पे लिख देता हूँ 2/3। इतना प्रोसेस मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। अब माइनस का माइनस फिर से रहेगा यहाँ पे, ये 4, और ये पर बताओ जब इसमें जोड़िएगा -1 में जब 1 2 को जोड़िएगा तो प्लस का 1 होगा, डैट मीन्स ये आपका हो जाएगा z टू दी पावर 1/2, और जब यहाँ पे पलट के लिखिएगा तो आपको 2/1 और प्लस का c लगा लीजिए। फाइनली क्या आ गया आपके पास 2/3, और z का वैल्यू प्लेस कर लीजिए वापस कि z किसके लिए माने थे आपने, यहाँ पे x प्लस 4 माना था आपने, है ना। तो x प्लस 4 और पावर में 3/2, माइनस में ये आपका 4 दूनी का 8, और x प्लस 4 पावर में 1/2 और प्लस का c खत्म। इतना ही करना था, आंसर मैच करा लीजिए। अगर इसमें कॉमन नंबर निकालने की बात होगी तो हम लोग निकाल सकते हैं, कॉमन आराम से निकल जाएगा। चलिए कॉमन निकाल के दे रखा है आपका आंसर, तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो जरा, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, 2 को आप आराम से कॉमन निकाल सकते हो बाहर, है ना। और 3 को भी निकाल लोगे क्या, है ना, तो कोई बात नहीं, 3 को छोड़ देते हैं हम लोग बाहर ही। अब देखिए इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो x प्लस 4 के पावर कितना है, 3/2 दे रखा है। तो आप चाहो तो इसमें से x प्लस 4 को कॉमन निकालोगे, x प्लस 4 को कॉमन निकालोगे, रूट का कॉमन निकालो, रूट कॉमन निकालो, ठीक रहेगा, क्योंकि अंदर कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। हालांकि दोनों बात तो बराबर ही पड़ने वाला है। तो 2 यहाँ पे निकाल लेते हैं, और यहाँ पर रूट x प्लस 4 निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका x प्लस 4 यहाँ पर दे रखा है पावर में 1/2, तो मिनिमम पावर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये पूरा आपका बाहर, इसके लिए हमने 1/2 रूट लगा दिया, और यहाँ पे जो 3/2 था इसके लिए हम जब रूट निकालेंगे तो 1 अंदर इसका बच जाएगा, ठीक है। तो 1/3 बचेगा और x प्लस 4 बच जाएगा, वापस गुना करोगे तो यही पार्ट आएगा। और यहाँ से तो पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है, 8 में से 2 निकाल दिया तो 1 4 बचेगा, माइनस का 4 प्लस का c। बस इसी को कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 रूट अंडर x प्लस 4 का x प्लस 4, और यहाँ पे आपका x प्लस 4
एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 3, 3 क्रॉस गुना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 चौका 12 और प्लस में सी। एक लाइन और हटा लेते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, समझ आइएगा, यहाँ लिख रहे हैं। तो 2√x+4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये 3 जो है हमने नीचे लगा दिया, यहाँ पे कर देते हैं 3। ठीक है, दिख रहा है आपको 3, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड को मैं हटा दें यहाँ पे। अब देखिएगा ये x + 4 - 12 है, तो 4 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा -8, तो x -8 हो जाएगा। हो गया आंसर आपका, ये फाइनली गया आपका आंसर, ये आपका बुक में दे रखा है आंसर। ठीक है, आप एग्जाम में चाहो तो उतना भी करके छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे हटा देते हैं क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कीजिए खुद से करने का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है आपको, मैं लिख दे रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है आपको x³ -1 और पावर में दे रखा है 1/3 इंटू x के पावर 5, इसका इंटीग्रेशन करके आपको देना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। देखिए करना क्या आपको, समझ लीजिए यहाँ पे जो ये दे रखा है आपका, इसको मान लीजिए आप z, x³ -1 को आप मान लीजिए z, डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dz/dx = 3x² हो जाएगा, और 1 का तो अब 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या करना है आपको, dz डिवाइड में 3 और यहाँ पे x² इंटू में dx में बदल दीजिए। क्लियर बात, इतना ईजी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है इसे समझ लीजिए। इंटीग्रेशन इक्वल टू यहाँ पे जो दे रखा है आपका x³ -1 पावर में 1/3 इंटू x⁵ जो दिख रहा है, इसको आप ना तोड़ लो दो पार्टों में, x³ इंटू x² एंड dx के रूप में तोड़ दीजिए इसको। अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली मैच कर रहा होगा कि x² dx के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz/3 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपने x³ -1 माना था, इसके लिए आपको क्या लिखना है, z लिखना है। और इस x³ के लिए आपको लिखना है, ये जो माइनस का 1 है इधर आ जाएगा, तो z+1 करना है। क्लियर बात, समझ गए होगा कहाँ क्या करना है। तो चलिए बारी बारी से चेंज करते हैं। ये x³ -1 के लिए आपको क्या करना है, z, तो z पावर में 1/3। इस x³ के लिए लिखना है आपको z+1, और इस x² dx के लिए लिखना है dz/3। तो dz यहाँ पर रहेगा, लेकिन 3 कांस्टेंट पार्ट है, वही नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्लियर बात, समझ गए होगा इतना बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन इक्वल टू, अब देखिए बारी बारी से क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर आपका 1 रहता है, जब जोड़िएगा इसमें तो क्या होगा आपका z⁴ हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो z⁴ क्या होगा 4/3। फिर से क्या करना है, इसके साथ गुना कर लेना है, तो प्लस z⁴ 1/3 का 3 रहेगा, और यहाँ पे dz। तो इंटीग्रेशन दोनों में लगा लेते हैं, बारी बारी से गुना करने के बाद भी लगा लेते हैं। और फाइनली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो फिर से आपको पावर में 1 जोड़ना पड़ेगा, उसी से आपको डिवाइड भी करना होगा। तो z के पावर में क्या करना है कि इसको जब जोड़िएगा तो क्या होगा 4 3 7/3 हो जाएगा ये आपका, और जब क्रॉस कीजिएगा यहाँ पे तो 3/7 कर लीजिए। फिर इसी तरह से z⁴ जब इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका 4/3 हो जाएगा, और ये आपका 3/4 क्रॉस के साथ हो जाएगा, और प्लस में c। सिंपल है ना। अब वो क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दीजिए। z के लिए आपने क्या माना था, x³ -1, तो यहाँ पे आपको 3 देख लीजिए कोई आंसर इसका, कि आपको यही आंसर रूप में दे रखा है कि कुछ कॉमन वगैरह निकाला है। अगर कॉमन निकाला होगा तो हम लोग कॉमन निकाल के देंगे, अदरवाइज ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, क्या, इस 1/3 को हम लोग छोड़ रहे थे, तो इसे हम लोग बाहर लगा लेते हैं, यहाँ पे 1/3। ठीक है, 1/3 बाहर। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका 3 है और यहाँ पे जो 3 है, जब इसको आप कॉमन निकालिएगा तो 3 से 3 खत्म है ना,
तो ये वाला 3 आपका बाहर हो जाएगा और बटा में ये 3 तो था ही पहले से। अब जेड का वैल्यू प्लेस कर लेंगे तो एक्स क्यू माइनस 1 और पावर में आपका क्या रहेगा 7/3 और यहाँ पे 1/7 का 7 रहेगा प्लस में ये 3 तो आपको बाहर निकल चुका है तो 1/4 और जेड के लिए क्या करना है एक्स क्यू माइनस 3 सॉरी 1 और ये आपका ख़त्म प्लस का सी लगा दीजिए। इससे ये ख़त्म कर लीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली एक्स क्यू माइनस 1 टू दी पावर 7/3 और डिवाइड में 7, ठीक है, और प्लस में 1/4 एक्स क्यू माइनस 1 और पावर इसका क्या था छूट गया यहाँ पे लिखा हुआ आपका 4/3 था तो 4/3 पावर में प्लस में सी कर लीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिटा दे इसे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये जो आपका जितना भी क्वेश्चन हो रहा है एग्जाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी कि एग्जाम आपका फरवरी मंथ से पहले ही हो जाएगा पूरा चैप्टर कंप्लीट। आप चाहो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस बार जो आपका है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आपका कैलकुलस अगर अच्छा है तो कैलकुलस से आप 60+ नंबर ला सकते हो, क्योंकि 48% तो इसी का है, 44% के आसपास कैलकुलस से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इतना तो जानकारी आपको पता होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। दे रखा है क्वेश्चन में कि x² डिवाइड में 2 + 3x², 3x³ है ना, 3x³ और इसका होल क्यू का आपको इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब आपको पता हो गया होगा कि आपको क्या मानना है, जेड किसको मानिएगा रूप चेंज करने के लिए इसका, तो जेड के लिए मान लीजिए 2 + में 3x²। ठीक है, 3x³ है, 3x³ यहाँ पे ये जो दे रखा है आपको 3x³ है। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dz/dx ये तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये 3 का 3 कांस्टेंट और इसका पावर का जो 3 है नीचे और पावर में 1 की कमी हो जाती है, 3x² हो गया। अब फाइनली देखिएगा आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे dz डिवाइड में 3 × 9 आप नीचे रख दो और x² इंटू में dx आपको इधर रख देना है, गुना हो जाएगा। ये 3 × 9 आपका मैंने नीचे रख दिया, x² का x² और आपका dx, इतना सा हो गया क्लियर। अब आपको i के लिए मानना है वापस, जब इसका रूप बदलिएगा तो देखिए यहाँ पर x² dx के लिए आपको क्या करना है dz/9, तो dz आपका ऊपर और आपको 1/9 बाहर आ जाएगा, है ना, 1/9 क्या हो गया बाहर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और ये पूरे पार्ट के लिए आपने माना था क्या z मान रखे हो z, तो z और इसका होल क्यू है, यानी कि यहाँ पर भी आपको 3 लगा लेना है। इसको थोड़ा पास ले आइए। ठीक है, कंप्लीट। अब बस 1/9 का 9 रहेगा इंटीग्रेशन, ये आपका z के पावर 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो z के पावर में क्या हो जाएगा -3 और dz का dz खत्म। अब 1/9 का 9 इंटीग्रेशन कीजिएगा तो पावर में हम लोग 1 जोड़ते हैं तो -2 और डिवाइड में भी यही बात होगा -2 एंड प्लस का सी कर लीजिए, सिंपल सा मेथड है। क्योंकि -3 में जब आप 1 जोड़ोगे तो -2 हो जाता है। क्लियर। अब देखिए आपका 9 दूनी का 18 पूरेगा, ये माइनस आपका ऊपर जाएगा, इंटू में 1/z का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि माइनस पावर है, पावर जब पॉजिटिव करेंगे तो आपका नोमिनेटर पार्ट से डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, ये प्लस का सी। फाइनली क्या करना है आपको, जो माने थे आप उसके लिए इसका वैल्यू प्लेस कर दीजिए। जेड के लिए आपने क्या माना था 2 + 3x³, तो 2 + 3x³, अब प्लस में सी लगा लीजिए प्यारा सा, ठीक है, क्यूट सा सी, हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन इजी सा आ रहा है, लेकिन बाद में क्वेश्चन जो है टिपिकल होते चलेगा, तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। अभी एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसका जो मेन हॉट्स क्वेश्चन होंगे उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और प्लान यही है कि इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th का एनसीईआरटी सिलेबस पहले कंप्लीट करा दिया जाए, और साथ में जो भी उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते रहेगा वो धीरे धीरे हम लोग करके डाल देंगे। ठीक है, तो चाहो तो चैनल के साथ बनते रह सकते हो।
देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपका कि आई इक्वल टू 1 डिवाइड एक्स लॉग एक्स पावर m ये करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या मानना है, किसके लिए आपको पता होना चाहिए, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि z इक्वल टू क्या मान लीजिएगा log x, क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा आपको 1/x मैच कर जाएगा, है ना। तो dz बटा dx इक्वल टू 1/x, तो dz इक्वल टू क्या होगा 1/x इंटू में dx कर लीजिए। तो देखिएगा dx इंटू 1/x आपको मैच कराना है, ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो सिर्फ इसके लिए क्या करना है आपको dz रख लेना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको dz रख लीजिए, एक का एक रहेगा बटा में। इस पूरे पार्ट के लिए आपने क्या माना है z, तो z टू दी पावर m, इतना ही होगा ना। अब बस काम ख़त्म, बस इंटीग्रेशन कर लेना आपको। तो z के पावर में आपको क्या लेना है, अगर नीचे आप m है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का m हो जाएगा, माइनस का m, और बस इसी का कर लीजिए। आपको रूल पता ही है कि पावर में क्या होता है, बस एक हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक जोड़ लेंगे और नीचे वाले में भी इसी चीज़ से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, प्लस का c। अब z के लिए क्या माना था आपने, log x माना था, तो log x का log x रहेगा यहाँ पे log x, और पावर में क्या होगा 1 माइनस m आप कर लो, क्योंकि निगेटिव में स्टार्टिंग में अच्छा लगता नहीं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं चेंज कर ले रहे हैं, और इसी चीज़ को डिवाइड में लगा दीजिए, प्लस का c। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्यारा सा 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x डिवाइड में 9 माइनस में 4x स्क्वायर, 9 माइनस में 4x स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। ये पार्ट यहाँ पे दे रखा है। चलिए अब बताइए आप इसको क्या मानिएगा। सबसे पहले आप मान लो कि z बराबर 9 माइनस में 4x स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम पावर वालों को आप मान लेते हो क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है, पावर थोड़ा सा कम जाता है। तो यहाँ पर आपने 9 माइनस 4x स्क्वायर को मान लिया, पावर में कम जाएगा आपका, तो आपका मैच कर जाएगा। तो dz बटा dx ये आपका 0 माइनस में 4 इंटू में 2x हो जाएगा आपका x स्क्वायर के लिए। तो फाइनली क्या होगा, dz बटा में dx इक्वल टू माइनस का 8x हो जाएगा। आपको क्या मैच कराना है, x dx दिख रहा है ना आपको, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो dz बटा में माइनस का 8 और इक्वल टू यहाँ पे x इंटू dx। तो जहाँ पे x dx दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या ले लेना है, dz बटा में माइनस को 8 ले लेना है, ठीक है। i इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब ये देखिए 1 जो 8 दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, बाहर रख लेना है, और माइनस आप ऊपर लगा सकते हो, नीचे का माइनस ऊपर चला गया, और बाद में यहाँ पे जो लास्ट में लिखना है आपको dz। क्लियर इतना, ये आपने किसके लिखा, x और dx के लिए इतना लिख दिया। बचा क्या पार्ट आपका 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसके लिए आपको बस 1/z कर देना है, क्योंकि 9 माइनस 4x स्क्वायर के लिए आपने सिर्फ z माना है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि -1/8 और ये आपका log z हो जाता है, और प्लस का c लगा दीजिए, वापस इसका वैल्यू प्लेस कर दीजिए, log का log रहेगा। और z के लिए आपने क्या माना था, 9 माइनस में 4x स्क्वायर माना था, प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग आप 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसमें आंसर नहीं मैच कर रहा आपका, तो मैं इसका आंसर मैच करा देता हूँ। log का एक नियम है कि 1/8 log, ठीक है, 9 माइनस में 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ये जो माइनस का पार्ट दिख रहा है इंटू में, यहाँ पर माइनस का इंटू, आप चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 का 1 रहने दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और आप इसको माइनस का 1 साइड में ले लो, और ये जो भी पावर है इसके पावर में यहाँ पर चला जाता है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे बात कि m log n रहता है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, log n टू दी पावर, आप इसको m लिख सकते हो, यानी कि यहाँ का पावर उठ के कहाँ पर चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। तो माइनस का जो पार्ट था यहाँ पे हमने क्या किया, इसके पावर में लगा दिया, माइनस का 1 कर देते हैं, आप प्लस का c, और जैसे ही माइनस का 1 आता है पावर में, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाता है, ठीक है। ये पूरा पार्ट कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। तो 1 बटा में log
9 माइनस 4x², उल्टा हो रहा है, लॉग 1/9 माइनस 4x² प्लस का c। ठीक है, अब तो आंसर आपका आ गया होगा। चलिए, इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, 16 से लेकर 20 तक देख लेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।